Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. It is my new playlist related to marketing management. And today in this video, I'm going to discuss about product life cycle. Already I have covered in previous videos like basic concept of the product, classification of product, label of product, as well as product mix. In this video, I'm going to discuss a very important one, a product life cycle. Okay, let's start. What is product life cycle? Life cycle, it is very common with all. The animals have our own life cycle, the human have our own life cycle, like birth, then education, growth, old age, then one day die. It means कि ह्यूमन की भी अपनी लाइफ साइकिल है कि भाई पहले वो बचपन में होते हैं, फिर टीनेजर हैं, यंग हैं, फिर थोड़ा मेच्योर होते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं और उसके बाद डेथ हो जाती है. वैसे ही एनिमल की लाइफ साइकिल है. सेम एज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट हैव अवर ओन लाइफ साइकिल, बट the different stage of the life cycle having different duration is depend upon the product by product. जैसे if I'm talking about the elephant की लाइफ साइकिल अलग है. अगर हम लोग उसके बर्थ के बाद उसके यंग एज की बात करें तो वो कितने साल यंग रहता है, वैसे ह्यूमन का डिफरेंट है. सेम एज अगर एक छोटी सी चींटी की बात करें तो उसका लाइफ स्पैन छोटा सा होता है, तो उसमें भी हर स्टेज है लेकिन शॉर्ट है. इट मीन्स like different kind of animal, different kind of human being having different kind of duration at different stage. In the same way, different kind of product having different kind of duration at different kind of stage. एक बात और बताएं बड़ा अच्छा कि in the case of product life cycle is a instant indicator to measure the health of the product. In the case of marketing, the marketing manager feel like a doctor. जैसे for the human being जो डॉक्टर का रोल है, वैसे ही in the case of product marketing manager का रोल है. marketing manager working as a doctor. डॉक्टर एक ह्यूमन की हेल्थ को चेक करता है कि भाई बीपी क्या है, शुगर तो नहीं है, बाकी हीमोग्लोबिन ठीक है, सीबीसी में क्या क्या है पैरामीटर्स. वैसे ही मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट की हेल्थ चेक करता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं है, सेल हो रहा है कि नहीं है, क्या नए कंपटीटर आ रहे हैं मार्केट में, तो उससे उसके हेल्थ का पता लगता है कि भाई अभी ये किस स्टेज में है और इनको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है. जैसे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. भाई इंजेक्शन लगता है, दवा खाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, और कभी कभार बहुत तबीयत खराब हो गई, किडनी में प्रॉब्लम है तो डायलिसिस होती है. तो वैसे ही यहाँ पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है जो प्रोडक्ट के लिए है. और ये ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा. ये ट्रीटमेंट जो है, ये जो 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यही हमारे ट्रीटमेंट है. तो प्रोडक्ट में क्या करना है, प्राइस में क्या करना है, प्लेस में क्या करना है और प्रमोशन में क्या करना है, इसी में डिफरेंट स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं, जो एक प्रकार से एक प्रोडक्ट के हेल्थ को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है कि नहीं. तो ये पूरा गेम है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. आई होप आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में. अब कुछ बात और कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में. लेट्स स्टार्ट. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, the concept that studies the life span of the product. Product life cycle is क्या है? Product life cycle studies the life span of the product in relation to demand,
पॉपुलैरिटी नोन एज इन रिलेशन टू डिमांड, कि भाई उसकी डिमांड कब ज्यादा है और कब कम है। तो लाइफ स्पैन जो देखते हैं इन रिलेशन टू डिमांड, पॉपुलैरिटी नोन एज डिमांड, पॉपुलैरिटी नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो स्पैन ऑफ जो प्रोडक्ट, जो लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट है उसका क्या है, रिलेशन टू डिमांड, रिलेशन टू डिमांड चेक करते हैं भाई कि कब डिमांड ज्यादा है, कब डिमांड कम है, इसका मतलब हेल्थ ठीक नहीं है। डिमांड अच्छी है तो हेल्थ अच्छी है प्रोडक्ट की। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट स्टेजेस डिफाइन किए गए हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रकार की इट्स अ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स when it is introduced, when it was getting rapid acceptance, to whom? By the consumer, when it was on peak its position। देखिए एक बार शुरू हुआ, फिर एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ, फिर पीक पे आ गया। when it is starting falling from the peak, पीक से नीचे आना शुरू होता है। and when it disappear, product passes through certain stages during its lifespan। भाई हर प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ है। मारुति 800, मारुति 800 के साथ भी ऐसा हुआ, काफी साल तक एक प्रकार से मोनोपोली जैसा था उस सेगमेंट की कार में, हिट कार थी। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आई, यूरो 4 नई टेक्नोलॉजी आई, BS4 नई टेक्नोलॉजी आई उस टाइम में, तो कई सारे सिटीज में बिकना बंद हो गया था। फिर चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए और नए नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए। अभी मारुति 800 के जगह मारुति सुजुकी की आप ऑल्टो देखते हैं। तो क्या है कि समय के साथ साथ वो डिसअपियर हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टाइम के साथ डिसअपियर हो गए, टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से डिसअपियर हो गए, है कि नहीं? जैसे भाई टेलीफोन तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, पेजर खत्म हो गया, फिर कीपैड मोबाइल भी क्लोज्ड, अब स्मार्टफोन का जमाना है। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट डिसअपियर भी हो जाते हैं मार्केट से। तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का समझ में आ गया होगा। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज, इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि ये इंडिकेटर है, हेल्थ बताएगा तो उससे इंडिकेटर से आपको पता लगेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। तो ये तो पहला उसका बेनिफिट हो गया। इट इज यूजफुल फॉर सेल फोरकास्टिंग। एट द टाइम ऑफ फोरकास्टिंग द सेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू मेजर द सेल्स, टू फोरकास्ट द सेल। एंड इवन इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट प्लानिंग ऑल्सो, it helps in product planning also, and even in the distribution channel can be adjusted by the knowing the stage of the product। तो जब हम स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो उसी हिसाब से अपना चैनल मतलब प्लेस भी ठीक करते हैं, क्या करना है। और हमारे प्रमोशन है, सेल्स फोर्स है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, ये सारी चीजें हम PLC के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से इसका एडजस्टमेंट होता है। समझ में आ रही बात? तो दिस इज व्हाट, दिस इज सम एडवांटेज एंड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलिए, तो दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए यहां से लाइफ साइकिल शुरू हुई है और ये इंट्रोडक्टरी स्टेज है। दिस वन इज इंट्रोडक्टरी स्टेज। अब हम लोग देखते जाएंगे। दिस वन इज इंट्रोडक्टरी स्टेज। आफ्टर दैट this one is growth stage, maturity stage and decline stage। देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या है, सेल्स क्या है, लो है, सेल्स इज लो। हाई कॉस्ट क्या है, हाई है, द कॉस्ट इज हाई। एंड प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट। शुरुआत में क्या है कि कॉस्ट ज्यादा लगेगी, भाई प्रोडक्शन की कॉस्ट है और इसकी कॉस्ट है, ज्यादा लगेगी। और सेल्स तो अभी शुरू हुआ है तो मार्केट में धीरे धीरे सेल्स बढ़ता है और प्रॉफिट नहीं होगा अभी। ग्रोथ स्टेज में जाके हमारी सेल्स इंक्रीज करती है। ग्रोथ स्टेज में देखिए हमारी सेल्स इंक्रीज कर रही है और कॉस्ट रिड्यूस होता है, क्योंकि जब सेल्स बढ़ेगी इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े थे कि वेरिएबल कॉस्ट
के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो धीरे धीरे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है और प्रॉफिट भी हमको मिलना शुरू होता है। वैसे ही मैच्योरिटी से देखिए ये ग्राफ कैसा जा रहा है। ये इंट्रोडक्टरी था, सेल्स एक तरफ टाइम है, एक तरफ सेल्स है। टाइम बढ़ रहा है और इधर पहले हम यहाँ पे थे, इस टाइम फ्रेम पे थे, और सेल्स यहाँ पे है, ये सेल्स की स्टेज है। बहुत प्रॉपर लाइनिंग नहीं है लेकिन समझने के लिए ये हमारा यहाँ पे सेल्स है। टाइम आगे गया और हम आ गए ग्रोथ स्टेज में, और सेल्स देखिए यहाँ पे, अब हमारी सेल्स यहाँ पे है। उसके बाद जैसे ही मैच्योरिटी में पढ़ते हैं तो ये पिकअप है, मैक्सिमम सेल हमको यहाँ पे मिल रही है, मैक्सिमम सेल्स मिल रही है, कांस्टेंट है यहाँ पे हमारी सेल, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए जैसे ही हम डिक्लाइन स्टेज में आते हैं, डिक्लाइन स्टेज हमारा यहाँ से शुरू है, डिक्लाइन स्टेज में हमारा सेल्स देखिए गिरना शुरू हो जाता है। ये हो गया सेल्स और धीरे 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 करके डिक्लाइन हो रहा है और प्रॉफिट भी हमारी रिड्यूस हो रही है। अब डॉक्टर पे डिपेंड करता है, मार्केटिंग मैनेजर पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हमको रिटेन करना है। भाई हम चाहेंगे कि हम ग्रोथ और मैच्योरिटी में ज्यादा देर तक रहें, ज्यादा देर तक रहें। अब उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट मिलता रहा तो हो सकता है कि हम मैच्योरिटी स्टेज में ज्यादा देर तक स्टेबल रह पाए। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक चार्ट आपको और दिखाते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां सेल्स एंड प्रॉफिट है, और एक देखिए दिस वन इज रेड कलर लाइन, it is indicated the profit, it is indicated profit, a green color line is indicated sales। तो यहां पे एक एक करके समझते हैं। ये देखिए रेड कलर में जो है वो प्रॉफिट है और यहां जो ग्रीन कलर में है वो सेल्स है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हुआ, मतलब अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है प्रोडक्ट मार्केट में, तो देखिए यहां पे जो लॉस है, देखिए लॉस में कंपनी है क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जहां पे सेल्स जीरो है, सेल्स कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज थोड़ा सा देखिए यहां पे हमारी सेल्स धीरे धीरे ग्रो करना शुरू की, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद एट द टाइम ऑफ ग्रोथ स्टेज फिर प्रॉफिट बढ़ा है और फिर मैच्योरिटी में एक बार पीक पे गया है और उसके बाद धीरे 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 करके डिक्लाइन हो गया है। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड स्टेज। अब इसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट फॉर दैट। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए दीज आर द सम स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज। अलग अलग स्टेज में है, अलग अलग स्टेज में समझना पड़ेगा। पहला स्टेज ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पे सेल्स आर जीरो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अमाउंट ज्यादा है, कॉस्ट लगा। फिर इन द केस ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेज स्लो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट आर नॉन एग्जिस्टेंस, है लेकिन बहुत एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। ग्रोथ में रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, कंज्यूमर और मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, और प्रॉफिट आपका इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। इन द केस ऑफ मैच्योरिटी स्लो डाउन द सेल्स ग्रोथ, सेल्स होती है लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, कांस्टेंट रहती है ये कह लीजिए। प्रॉफिट लेवल धीरे धीरे घटना शुरू होता है और डिक्लाइन में जाके हमारा सेल्स जो है वो फॉल कर जाता है, प्रॉफिट ड्रॉप कर जाती है। तो अलग अलग स्टेज में what would be the strategies? Let's discuss. Introduction stage, slow sales growth, little or no profit. It means यहां पे करना क्या होगा, हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। तो जिससे क्या होगा कि इंट्रोडक्टरी स्टेज से हम ग्रोथ स्टेज की तरफ जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो द नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ स्टेज, जहां पे सेल्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पे न्यू प्रोडक्ट की एंट्री, आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट की एंट्री भी शुरू हो गई है। न्यू कंपटीटर एंटर इनटू द मार्केट, प्राइस स्टेबिलिटी और डिक्लाइन इनटू द इंक्रीज वॉल्यूम। डिफरेंट वॉल्यूम में आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिससे आप
मार्केट पेनिट्रेशन कर पाए। मार्केट पेनिट्रेशन मींस व्हाट, सारे कस्टमर तक पहुंच पाए, हाई लेवल इनकम, लोअर लेवल इनकम तक भी पहुंच पाए। तो डिफरेंट वॉल्यूम में, सेसिस में, छोटे छोटे, जैसे डब सोप का हमने एग्जांपल दिया था आपको कि भाई सब लोग तो नहीं यूज कर रहे थे डब शैम्पू, लेकिन आज 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए में आपको मिल जा रहा है कि आप डब शैम्पू यूज कर रहे हैं। कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करना होगा कि हम बाकियों से बेहतर हैं। प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गेन, अब धीरे धीरे फिर से हमको प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीटर से बेहतर हमको दिखना है कि वी आर बेटर देन अवर कंपटीटर। नाउ द मैच्योरिटी स्टेज, स्लो डाउन इन द सेल्स, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कांस्टेंट सेल्स। सप्लायर्स ज्यादा हो गए हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। आपका प्रोडक्ट ही क्यों यूज करें, ये अब ये बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे रिलेटेड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी मार्केट में हैं। मैगी के साथ ऐसा हुआ। ओवर कैपेसिटी लीड्स टू द कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ रही है, और यहां पे आपको प्रमोशन इंक्रीज करना है और R&D का सपोर्ट लेना है। प्रोडक्ट में क्या इनोवेटिव नया फीचर ऐड किया जाए जिससे प्रोडक्ट आगे बढ़े। जब स्मार्टफोन आया तो सैमसंग देखिए आगे बढ़ गया, नोकिया पीछे रह गया, क्योंकि उसने क्या किया कि प्रमोशन भी किया और R&D सपोर्ट भी लिया और टेक्नोलॉजी को भी इनहेंस किया, अपग्रेड किया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मैच्योरिटी स्टेज। अब इसमें जब मैच्योरिटी स्टेज में हम क्या क्या और कर सकते हैं, वो है मार्केट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन, R&D के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू आप प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और अपने मार्केटिंग मिक्स को मॉडिफाई करेंगे, कुछ प्रोडक्ट को, कुछ प्राइस को, कुछ प्लेस को, कुछ प्रमोशन को मॉडिफाई करेंगे इस स्टेज में, तब जाके हम स्टेबल रह पाएंगे। ये चार्ट, दिस चार्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें आपकी सारी चीजें हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट का समय लेंगे आपसे, और इसको आप समझ लिए तो सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हैं। देखिए एक एक करके समझेंगे। एक देखिए यहां पे क्या है, आपका सेल्स देखिए, यहां पे आपका लो है, सेल्स आपका लो है। देखिए 3 चीजें हैं यहां पे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, एक एक करके देखेंगे। देखिए इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये 4 स्टेजेस हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसमें डिवाइडेड है, क्लासिफाइड इनटू 4 क्राइटेरिया, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और कंज्यूमर्स। और इस स्टेज में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, और फिर स्ट्रेटजीज, जो ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, और ट्रीटमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन बोथ आर पार्ट ऑफ द प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ प्लेस एंड प्राइस, प्रोडक्ट, 4 पीस है यहां पर भी। देखते हैं, सेल्स लो है इंट्रोडक्टरी स्टेज में, हाई कॉस्ट है, निगेटिव प्रॉफिट है, कस्टमर इनोवेटर्स है, नया है, तो उस समय ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि अवेयरनेस फैलाएं और मार्केट में ट्रायल दें अपने प्रोडक्ट का। उसके बाद अब हमारे लिए स्ट्रेटजी क्या है, प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट हम ऑफर करेंगे, कॉस्ट थोड़ा चार्ज लगाएंगे क्योंकि ज्यादा हमारा कॉस्ट लगा हुआ है, बिल्ड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, पहले सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ेंगे भाई, कि यहाँ 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 जहां पोटेंशियल मार्केट है वहां से शुरू करेंगे। एडवर्टीजमेंट तो ज्यादा होना चाहिए, अर्ली अडॉप्टर को पता चलना चाहिए, हैवी सेल्स प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन वही ग्रोथ में देखिए आपका सेल्स बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर, सेल्स आपका बढ़ रहा है, कॉस्ट थोड़ा कम हो रही है, और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अर्ली अडॉप्टर जो शुरुआत में तुरंत यूज करने वाले वो आ भी गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, वो मैक्सिमम मार्केट शेयर है, कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हम कैप्चर करें। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का एक्सटेंशन करके, सर्विस वारंटी अटैच करेंगे इसके साथ, और प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट, प्राइस ऐसा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक हम पहुंच पाए, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम एक्सटेंसिव अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस, इंटरेस्ट मास मार्केट में बढ़ाएंगे, और हैवी कंज्यूमर डिमांड जो है रिड्यूस टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। तो हम लोग को सजग रहना है और अवेयरनेस बढ़ाते रहना है, प्राइस पेनिट्रेशन रखना है, और अपने ऑफर के साथ साथ कुछ और चीजें, एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। वही मैच्योरिटी स्टेज में देखिए सेल्स आपका क्या है, पीक पे है,
सेल्स पीक पे है, कॉस्ट एच पर कस्टमर आपका कम हो रहा है, हाई प्रॉफिट है, मिडिल मेजॉरिटी है कस्टमर की। अब ये धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है ना, मेजॉरिटी मिडिल स्टेज में पहुंच गया, अर्ली अडॉप्टर था, अभी मिडिल में है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करना है, मार्केट शेयर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ाना है। तो डाइवर्सिटी ऑफ द ब्रांड, आइटम एंड मॉडल्स, और डाइवर्सिटी करेंगे, और भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट लाइन को में अलग अलग वेरिएंट लाएंगे, ठीक है। थोड़ा डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं, अपना डेप्थ बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा। तो प्राइस टू मैच द बेस्ट कंपटीटर, आपका प्राइस जो होना चाहिए, अब कंपटीटर मार्केट में आ चुके हैं तो कंपटीटर से मैच करना चाहिए। और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंट। अब जो ब्रांड डिफरेंट बेनिफिट आप बताएंगे कि भाई कंज्यूमर को एजुकेट करेंगे और बताएंगे हम बाकियों से बेहतर हैं। वैसे ही डिक्लाइन की कंडीशन में क्या है, मैं बता चुका हूं पहले भी कि सेल्स कम हो जाएगी, आपका लो कॉस्ट पर कस्टमर हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्लाइन करेगी। उसमें हमारा क्या इस समय उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें, और इसमें फेज ऑफ आउट वीक प्रोडक्ट वीक हो जाता है, प्राइस को कट करना पड़ेगा। सेलेक्टिव फेज, अनप्रॉफिट आउटलेट्स को बंद करके भाई कुछ नए आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे, प्रोडक्ट में कुछ नया करना पड़ेगा। जो हार्ड भाई एडवर्टाइजमेंट से क्या करना पड़ेगा, जो हार्ड लॉयल हैं, मतलब जो लॉयल कस्टमर है हमारे, उनको अपने साथ रिटेन करना पड़ेगा, और सेल्स प्रमोशन भी थोड़ा रिड्यूस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। बड़ा ही एक्सटेंसिव हमने प्रयास किया है कि आप तक सारी चीजों को पहुंचाया जाए। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और अब अभी आप ये बता सकते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग वुड बी मार्केटिंग मैनेजर, तो आपको ही आगे चल के ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।